हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का पाठ 1 जो अपना लाख की चूड़ियाँ क्लास 8 के लिए वसंत भाग 3 जो उनकी किताब है उसका प्रश्न अभ्यास। अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अभी अपन उसका प्रश्न अभ्यास को देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव जाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यानी कि जो लेखक थे वो बचपन में अपने मामा के गांव जाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पर उत्तर लिखा है, लेखक को अपने मामा के गांव जाना इसलिए पसंद था क्योंकि बदलू उन्हें नई नई लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। यानी कि लेखक को अपने मामा के गांव जाना इसलिए पसंद था क्योंकि जो उनके गांव का एक मनिहार था जिसका नाम बदलू था, वो उन्हें रोज़ नई नई 3-4 लाख की चूड़ियाँ। अच्छा, इधर एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ नहीं लाख की गोलियाँ आता, लाख की गोलियाँ बराबर। देखिए अभी देखते हैं अपन, इधर लाख की गोलियां आता। मैं अभी लिख के देती हूँ। ये देखिए, लाख की गोलियां बनाकर देता था। हाँ, तो उनको उनके मामा के गांव जाना इसलिए पसंद था क्योंकि बदलू जो था वो उनको लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के बाकी बच्चे भी उसे बदलू काका कहकर ही पुकारा करते थे। यानी कि जो लेखक थे वो बदलू को बदलू काका इसीलिए कहते थे, बदलू मामा न कहकर, क्योंकि जो गांव के बाकी बच्चे थे वहाँ पर वो भी उसे बदलू काका ही कहा करते थे। ठीक है। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय का अर्थ है कि किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ को बेचना। जैसे यहाँ पर बदलू कपड़ों, अनाज एवं अपने लिए पगड़ी के बदले में लाख की चूड़ियाँ बेच रहा है। इसी को यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति, अच्छा पद्धति तो लिखा गया ना, पद्धति का नाम दिया गया है। यानी कि जो वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये अनाज है और ये साड़ी है, साड़ियाँ, ठीक है, ये साड़ी है। अब कोई लेडी क्या कर रही है, साड़ी को बेच रही है और अनाज को ले रही है। यानी कि वो लोगों से साड़ी के बदले में पैसा नहीं ले रही, वो कोई भी चीज़ें ले रही है, जैसे कि वो अनाज ले रही है, ठीक है, अनाज ले रही है। उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो बदलू है वो कपड़ों, अनाज और अपने लिए जो पगड़ी है उसके बदले में क्या करता है, चूड़ियाँ बेच रहा है, लाख की चूड़ियाँ बेच रहा है। इसी को यहाँ पर विनिमय की प्रचलित पद्धति का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर विनिमय की प्रचलित पद्धति का नाम दिया गया है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया। यानी कि जो मशीनी युग है उसमें कितने ही हाथ काट दिए हैं, ये लाइन लेखक ने कही थी। और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ये पंक्ति है इसमें लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। ठीक है, इसका आंसर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा को दर्शाया है। वे बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने हाथों से बनी चीज़ों को बेचते हैं उनका इस मशीनी युग में कारोबार ही खत्म हो गया है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पंक्ति है इसमें लेखकों ने कारीगरों की व्यथा को दर्शाया। ठीक है, और वो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग पहले अपने हाथों से बनी चीज़ें बेचा करते थे और लोग खरीद भी देते थे, अब वो बेरोज़गार हो रहे हैं। ठीक है, उनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है क्योंकि आजकल तो सारे लोग मशीनी युग यानी कि मशीनों से बनी चीज़ें ही लेने लगे हैं।
और जो लोग अपने हाथों से बनी चीज़ें बेचते थे, अब उनका इस मशीनी युग में कारोबार ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी कि अब उनका इस मशीनी युग में कारोबारी ख़त्म हो गया है, उनका धंधा ख़त्म हो गया है। फिर आगे लिखा है प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। यानी कि जो बदलू था उसके मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। उत्तर है मशीनी युग में अब सभी काम मशीनों से ही होते थे, इसीलिए जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनकी जगह पर लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। इस वजह से बदलू का व्यवसाय भी लगभग बंद ही हो गया है। बदलू यही बात लेखक से छिपा नहीं पाया और लेखक को पता चल गया। ठीक है, यानी कि जो मशीनी युग था उसमें सभी काम मशीनों से होते हैं। ठीक है, और जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनकी जगह पर इसीलिए कांच की चूड़ियाँ लोग पहनने लगे हैं। और इस वजह से जो बदलू है उसका व्यवसाय लगभग बंद हो गया है, उसका व्यवसाय ठप्प हो गया है। ठीक है, और इसलिए जो बदलू है यही बात जो लेखक है उनसे छिपा नहीं पाया और लेखक को पता चल गया कि जो बदलू है वो इस चीज़ से दुखी है। ठीक है, इस चीज़ से परेशान है। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है। बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया यानी कि जो मशीनी युग है इससे जो बदलू का जीवन है उसमें क्या बदलाव आ गया है वो बताइए आप। ये लास्ट क्वेश्चन अपना फिर चलिए देखते हैं। लोगों ने जब से कांच की चूड़ियों के बारे में सुना है तब से उन्होंने लाख की चूड़ियाँ छोड़ दी। इससे बदलू का व्यवसाय बंद हो गया है और वह बीमार एवं कमज़ोर भी रहने लगा है। यानी कि जब से मशीनी युग आया तब से लोगों ने क्या पहनना शुरू कर दिया, जब से उन्होंने कांच की चूड़ियों के बारे में सुना तब से उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहनने शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद में जो लाख की चूड़ियाँ थी वो तो उन्होंने पहननी छोड़ ही दी। फिर तो अब जो लोग वो बेचते थे उनका कारोबार ख़त्म हो गया, उनका वो लोग बेरोज़गार हो गए। ठीक है, अब बदलू भी उन्हीं में से था। ठीक है, तो इससे जो बदलू था उसका व्यवसाय भी बंद हो गया और उसका कारोबार भी बंद हो गया। ठीक है, और वो अब क्या रहने लगा, बीमार रहने लगा और कमज़ोर हो गया वो। ठीक है, कमज़ोर और बीमार भी वो रहने लगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।